Uh, yeah. Hi everyone, I'm Jaybird and you're watching SG Trader। आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे कल का जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है उसका भी हम लेवल देखेंगे और अभी जो वेडनेसडे है वहाँ पे आरबीआई का पॉलिसी भी आने वाला है और अभी का आज का देखेंगे तो आज का चॉपी मार्केट रहा था। हमने गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर एक बाउंस दिया और फिर वहाँ से फिजल आउट हुआ और पूरे दिन हमने कंसोलिडेशन किया था। जो आज का क्लोजिंग हुआ है 17,764 हुआ है। प्रीमियम देखेंगे तो 29 पॉइंट है। ओपन इंटरेस्ट दोनों में बढ़ा है दोस्तों, यानी कि अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है कि ये कल फिन निफ्टी और उसके बाद में आरबीआई पॉलिसी के बाद हमें एक ट्रेंडी डे मिल सकता है। डेटा के हिसाब से देखते हैं तो 17,800 पे हमें स्ट्रेडल दिख रहा है, 17,801 हमारा वीवेप है और पीसीआई नॉर्मल है 0.98। निफ्टी बैंक की बात करें तो 41,374 क्लोज हुआ है। ये सपोर्ट के काफ़ी क्लोज हुआ है क्योंकि इसका जो सपोर्ट है 41,380 था और अभी इसका नीचे जो ब्रेक होता है तो 240 से लेके 280 के बीच में इसका सपोर्ट बनता है। इसका प्रीमियम है 115। इसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 11.8% बढ़ा है। पीसीआर 0.90 है। हमारा जो वीवेब है 41,580। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा हायर चांस है हम वापस 41,800 से लेके 42,000 जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर याद है तो मैंने आपको मैंने ये शेयर भी किया था जो चार्ट, जहाँ पे बताया था कि ये जो लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। आज अगर देखें तो यहाँ पे पूरे दिन में इसको वापस इसने यहाँ पे टच नहीं किया, उसी के ऊपर गया हुआ है। जैसे आपने थंबनेल में भी रीड किया होगा कि वहाँ पे मैंने लिखा है कि अभी भी हमें शॉर्ट नहीं करना है। वो क्यों, वो हम ऑप्शन चार्ट में भी देखेंगे और आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखेगा कि अभी ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन हो रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। आज का जो हमारा अच्छा जो ट्रेड था वो एक था वोल्टास था, जहाँ पे हमने ऑप्शन बाई किया था ये लेवल के आसपास और हमने यहाँ पे एग्जिट किया था, काफ़ी अच्छा। पर अभी भी इसको मैं लॉन्ग करके गया हूँ। इसका जो मेरा आगे का टारगेट है 859 मेरा टारगेट है। रिजल्ट इसका आने वाला है नेक्स्ट वीक में। दूसरा जो अच्छा था जो मैंने आप लोगों को भी बताया था अदानी पोर्ट, जिसको हमें 510 के बाद इसको बाई करना था, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग था। तो ये देखेंगे कि जितना यहाँ पे 510 के ऊपर सस्टेन किया आपको यहाँ पे वन वे मूव देखने को मिला है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा पॉइंट आपको यहाँ पे है। दूसरा था यहाँ पे अदानी, जिसको हमें शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रेड करना था। शॉर्ट कवरिंग आया पर इतना यहाँ पे कंटिन्यू हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला क्योंकि इसका जो शॉर्ट कवरिंग मिला था हमें, आप देखेंगे तो हाई जो लगा था 1615 के आसपास लगा था। मैंने जो बोला था आपको 1572 यानी कि 30 पॉइंट के आसपास का आपको वहाँ पे ट्रेड मिला होगा। कल इसको हम लेके जाएंगे, इसको भी यहाँ पे फिर से हमें ध्यान में रखना है 1610। मैं अभी ये इंडिकेटर को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपको भी मेरा जो साइलेंसिंग ग्रुप है उसमें ज्वाइन होना है तो आप वहाँ पे इंडिकेटर में मेंबर बन सकते हो, तो आप वहाँ पे ग्रुप में अपने आप ऐड हो जाओगे। तो जो मैं आपको बात कर रहा था निफ्टी बैंक का, तो आप यहाँ पे देखोगे एक तो यहाँ पे आपको फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। ये ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे ये निकलने में कामयाब नहीं रहता है तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्विक फॉल आ सकता है। पर अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है 430 तो यहाँ पे हायर चांस है हम वापस 41,800 जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से कि अभी सेल हमें नहीं करना है जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक ना हो। अगर ये ब्रेक होता है तो कल हम शॉर्ट करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर क्या होगा, आज जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो कि ये पैटर्न जो बना हुआ है यहाँ पे शॉर्ट को अट्रैक्ट किया गया है। तो अगर इन लोग को फंसाना होगा तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होगा 430 या 40 के ऊपर होगा और सीधा यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। 560 आपका से 590 एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से काफ़ी एक ऊपर यहाँ पे आप ट्रेड मिल सकता है। साथ में हम निफ्टी का भी देख लेते हैं तो फिर हम डेली चार्ट में सीधा चलेंगे। तो इंट्राडे का अभी हम बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे का ट्रेड जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर शॉर्ट करना है तो वेट करना। आपका यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए। ये कैंडल का जो लो देख रहे हो वो है 264 जो है ओपन इक्वल टू हाई है। तो आज भी देखेंगे उसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो हमें अभी शॉर्ट करना है बस इस लेवल के नीचे। जब तक 41,260 ब्रेक नहीं होता है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। कोई भी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलता है हम यहाँ पे बाय करेंगे, तब यहाँ पे हमें देखेंगे। अगर आप फिबोनाची भी लगाते हो यहाँ पे तो हमारा ये जो लो था वहाँ से लेके अगर हम हाई करते हैं यहाँ पे
और ओके, और उसको हम ऐड कर देते हैं 50 एंड 38। तो हमारा जो 58 यहाँ पे आ रहा है, ये जो कैंडल आज हमने बाउंस लिया उसी के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट है वहाँ पे 171। तो हमारा ये जो अभी है रेजिस्टेंस है 460, जो हमें बात किया उसके ऊपर हमें बाय अच्छा मिल सकता है। और गैप अप अगर बड़ा हो जाता है, यानी कि 600 के आसपास कहीं ओपन हो जाती है मार्केट, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। जब वापस वो यहाँ पे आता है 500 के आसपास और तब आपको यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है तो फिर आप बाय कर सकते हो वापस 41,720 से लेके 800 के टारगेट के लिए। नीचे पे यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ये ब्रेक कर देता है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो। पर आपका यहाँ पे क्या होगा, आप जब ये शॉर्ट करोगे 360 के नीचे, तो आपका एटलीस्ट यहाँ पे 90 पॉइंट पे आधा बुक हो जाना चाहिए, फिर वेट करना। यहाँ से फिर से रिजेक्ट होता है तो आप उसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो फॉर द 40,980 के लिए। निफ्टी भी साथ में देख लेते हैं। निफ्टी में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। एक ऊपर से यहाँ पे लाइन आ रही है, दूसरी यहाँ से बन रही है, ये यहाँ पे सेकंड वाला। तो इसमें भी क्या होगा कि कंसोलिडेशन के बाद में अगर हम यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ से वापस सपोर्ट लेता है 740, जब यहाँ से ये मूव होगा तो क्या होगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा और यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा फर्स्ट आपको 805 लेके जाएगा। 805 के बाद आपको छोटा रिट्रेसमेंट मिल सकता है और उसके बाद में यहाँ पे, तो ये हमारा एक और पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। शॉर्ट के लिए हमें वेट करना है ये कैंडल, ये जो आप देख रहे हो दो कैंडल जहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस दिया था, जिसका लो है यहाँ पे 740। गैप डाउन ओपन होता है 740 को होल्ड करता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, हम उसको शॉर्ट कर सकते हो। सेफ ट्रेडर हो तो वेट करना, जब तक ये लेवल निकलता नहीं है तो आप शॉर्ट मत करना। यहाँ पे अगर लेवल देखे तो ये वाला इसके नीचे जाता है तो ही शॉर्ट करना। सेफ ट्रेडर, रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट का कैंडल। तो दोनों यहाँ पे देखेंगे तो एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। बैंक निफ्टी का काफ़ी चर्चा में लोगों को यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है, तो मैं समझा दूँ कि शूटिंग स्टार कैंडल में क्या होता है दोस्तों, कि अगर ये कैंडल इस जगह पे बनी होती है यानी कि टॉप के आसपास, तो इसका यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे ना पीछे कोई, सॉरी यहाँ पे तो था ही नहीं उस टाइम, यानी कि पीछे कोई भी यहाँ पे इसका रजिस्टर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे हम बीच में है, हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है। तो आइडियल तब बनता है जब हम या तो ट्रेंड लाइन के आसपास बनती है या तो फिर टॉप पे। अगर यही चीज़ यहाँ पे, ये अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ और ये चीज़ अगर यहाँ पे बनती ना, तो मैं नेक्स्ट दिन आपको डेफिनेटली बोलता कि शॉर्ट करके जा सकते हो जैसे लो निकलता है। इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो, पर आप क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट करोगे, ये आपका पहला सपोर्ट बन जाएगा 133, उसके नीचे गिरा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी मिल जाएगा। इसके लिए हमें ऐसा कंटेंट ढूंढना चाहिए कि जब में यहाँ पे हमें एक वन वे मूव मिल सके, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम यहाँ पे, फिर हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमें यहाँ पे देखना है, तो अभी के आप देख रहे होंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि 17,600 इन द मनी माइनस हुआ है यहाँ पे 5.5 लाख के आसपास। यहाँ पे सिमिलर देखोगे तो ऑपोजिट भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि किसी का यहाँ पे पोजीशन दोनों साइड सिमिलर कटा हुआ है, करेक्ट। तो हमें इसको अभी इग्नोर करना है। सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, 17,700 एंड 17,800, वो भी आपको सिमिलर पोजीशन दिख रही। पॉसिबल है कि जिन्होंने यहाँ पे 17,600 का स्ट्रेडल बनाया था, उन्होंने एग्जिट करके अभी क्या किया है 17,700 17,800 का यहाँ पे किया हुआ है। पर ये एक थोड़ा सा वियर्ड बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप पोजीशन देख रहे हो, हम इसको इग्नोर करके अभी हमें फोकस जो करना है वो करना है 17,800 का कॉल। आज सबसे ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट हुआ है और जो है यहाँ पे 33 लाख के आसपास। ऑपोजिट हमें जो देखना है वो 17,800 का पुट। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 29 लाख के आसपास है। कल अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे बढ़ने लगता है 35 लाख 40 लाख हो जाता है, मतलब ऑपोजिट साइड 17,800 में जो अभी 56 है वो कम होके हो जाने लगते हैं, 48 हो जाते हैं, 45 होते हैं। तो यहाँ पे हम एक मंथली कॉल बाय कर सकते हैं, या तो फिर आप वीकली भी बाय कर सकते हो। वीकली बाय करते हो तो हेज करना, वीकली अगर आपको पसंद है तो पुट शॉर्ट में
थोड़ा बेहतर प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू कॉल बाय। कॉल बाय करना है तो मंथली ही करना। फिर आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 740 का। साथ में अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का भी। तो फिन निफ्टी में अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो हमारा जो 18,000 है वो एक सपोर्ट है, जो यहाँ से 350 पॉइंट्स डाउन है। ऑपोजिट साइड क्या है कि जो हाईएस्ट ओआई है वो है 18,500। अभी जो क्लोज हुआ है वो है यहाँ पे 18,350 के आसपास। तो जो मेरे पास शॉर्ट है, मेरे पास पुट है, वो मेरे पास इन द मनी वाला शॉर्ट है और वो अभी प्रॉफिट में ही है, पर मैं उसको एक हेज के साथ कैरी किया है। मैं हेज कैसे करता हूँ, जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ 18,400 मैंने 90 पे शॉर्ट किया है, तो मैं उसको सामने मैं यहाँ पे 18,250 का 30 के आसपास का जो होता है उसको हेज करके चलता हूँ। यानी कि मेरा जो यहाँ पे हेज हो गया है करीबन 33% के आसपास हेज है। अगर मुझे प्रॉफिट मिला तो 60% मिलता है, अगर मेरा लॉस जाता है तो 33% के आसपास लॉस जाता है। उसकी वजह से मैं उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। तो कल अगर यहाँ पे मार्केट में आपको देखना है शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो आपको क्या करना है कि 18,420 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा उतना यहाँ पे 18,500 जिन्होंने कॉल किया है, बहुत ही कम प्रीमियम में शॉर्ट किया है, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। 18,400 पहले भागेंगे जिनके 20 लाख है, और फिर 18,500 का कॉल अगर आपको हीरो जीरो लेना है तो एक ध्यान में रखना कल लेवल 44 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा आपको एक क्विक मूव देगा ऊपर की साइड। नीचे आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखना है वो है 18,500 का पुट आपको ध्यान में रखना है, जिसका लेवल यहाँ पे आपको है 205 के ऊपर सस्टेन करता है, आप बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 40 या 50 का, ऊपर 100 का आपको टारगेट मिल सकता है। अब उसका चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी का सिमिलर दिख रहा है जैसे बैंक का था, पर यहाँ पे आपको दोजी के हिसाब से बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर बाय करना है तो ये ग्रीन कैंडल का हाई है 18,462, उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी रेजिस्टेंस एक बार इसने फेस कर लिया है, सेकंड बार ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस नहीं करेगा, ये करेगा 600 के आसपास। 600 के आसपास जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है, जो ये कैंडल का हाई था 658। आपको अगर बाय करना है तो ये यहाँ पे 465 के ऊपर बाय कर सकते हो। ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो अभी के हिसाब से ग्लोबल क्यूज में देखेंगे तो 180 पॉइंट्स हमें माइनस दिखाई दे रहा है फ्यूचर, और जो हमारा SGX निफ्टी है 22 पॉइंट है। डॉलर इंडेक्स में अभी यहाँ पे हमें एक मूव देखने को मिला हुआ है, इसको अब सब क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, तो हमें यहाँ पे जो ये मूव देखने को मिला है, इसका अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम यहाँ से, तो ये यहाँ तक आ सकता है 104, जो लास्ट टाइम इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था। यूएस बॉन्ड यील्ड वापस 3.63 के आसपास आया। जितना ये यहाँ पे प्रेशर बनाएगा हमारा मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि अगर इसका डब्ल्यू पैटर्न बना तो 4.25 है इसके लेवल, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है, जो है 390 के आसपास। क्रूड ऑयल यहाँ पे दबाव देखने को मिला है, इसने ब्रेकडाउन दिया है। अब इसके नीचे जितना सस्टेन करेगा हाई चांस रहेगा 75 का। यूएसडी आईएनआर काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक बाउंस मिला हुआ है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रिपल टॉप के यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे न्यू हाई बना सकता है डॉलर इंडेक्स। इंडिया विक्स 2% बढ़ा है, अभी भी 15 के नीचे है। स्टॉक की बात करें तो पहला लेंगे हम अदानी, जो मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, एक बुलिश कैंडल बना था, उसके बाद में हमें इनसाइड बार कैंडल बनते हुए दिखा है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कल अगर फ्लैट ओपन होता है, बहुत गैप अप नहीं होना चाहिए, 1570 से लेके 1590 के बीच में ओपन होता है, उसके बाद में ये 1610 को क्रॉस करता है, आप बाय करोगे। 1570 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका टारगेट 1775 होना चाहिए। सेकंड स्टॉक है यहाँ पे वोल्टास। जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि अगर ये यहाँ पे इसी के ऊपर यहाँ पे आता है, यानी कि ये परफेक्टली अभी जिस तरह से हमने सोचा उसी तरह से चल रहा है, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, वापस उसने एक यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होता है 859 हमारा टारगेट रहेगा। सेकंड है यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक, इसका रिजल्ट भी आने वाला है, पर अगर लास्ट 3 कैंडल देखेंगे तो एक तो दोजी हैमर वैसे कैंडल बना है, ये इसका मदर बार कैंडल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया 160 के ऊपर,
यहाँ पे आपको एक क्विक मूव मिल सकता है 164 के आसपास। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। एक साइड का अगर यहाँ पे आप देखोगे चार्ट तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 3-4 दिन से कंफ्यूज में ही यहाँ पे चल रहा है। तो इसको अगर ट्रेड करना है तो क्या देखेंगे, ये जो रेड कैंडल है उसका यहाँ पे ओपनिंग जो है करीबन 183। अगर कल ये यहाँ पे 183 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो एक यहाँ पे आपको मूव मिल सकता है 189 से लेके 194 तक का। अगर यहाँ पे इसने ये ले ब्रोक किया यानी 179 को ब्रोक कर दिया तो आपको यहाँ पे पहले 172 और उसके बाद में 167 तक जाता हुआ दिखेगा। तो आप इसको ध्यान में रखना। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिखेगा जो आपका टारगेट में मदद करेगा। और इसका जो लेवल रहेगा आज के हाई के ऊपर ही हम रख देते हैं 183। ओके 183 आ चुका है और नीचे में हमें क्या ध्यान में रखना है 179। तो हमें जब तक ये 179 के ऊपर और 183 के नीचे है हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड हमें मूव मिलेगा। तो नीचे की साइड हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 173 और उसके बाद में हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला। ऊपर की साइड हमारा फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा जो यहाँ पे 189 के आसपास बनता है। उसके बाद में यहाँ पे सस्टेन कर गया तो फिर हमें यहाँ पे 194 ये हमारा टारगेट रह सकता है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।